नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण से विद्यार्थी की टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे जारी करें। टीसी जारी करने से पहले हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और टीसी से संबंधित क्या क्या नियम और निर्देश है वो भी हम देखेंगे। साथियों, यहाँ टीसी जब भी कोई विद्यार्थी या अभिभावक आपके पास लेने के लिए आता है तो सबसे पहले आपसे उससे एक एप्लीकेशन लिखवानी है, जो कि हम विद्यार्थियों को सिखाते भी हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। वह एप्लीकेशन चाहे उसके अभिभावक दे चाहे विद्यार्थी दे, हो सके तो अभिभावक के हस्ताक्षर भी हो, तो आपको वो एप्लीकेशन मिलती है तो ही आपको टीसी जारी करनी है। मौखिक कहने से टीसी जारी नहीं करनी है। यहाँ एप्लीकेशन आपको दे दी जाती है। कक्षा 1 से 8 तक कोई फीस नहीं है टीसी की, और कक्षा 9 से 12 तक इसकी जो भी निश्चित जो फीस है आपके विद्यालय में वो आप उससे ले लें, जमा कर लें और उसकी रसीदें भी काट दें। अब यहाँ टीसी के लिए विद्यार्थी को नो ड्यूज भी स्कूल से लेना होगा। जैसे जो पुस्तकालय है उससे उसने कोई पुस्तक ली है वो उसने वापस जमा करा दी है, बुक बैंक है तो उससे जो किताबें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उसको मिली है वो भी उसने वापस जमा करवा दी है, कोई खेलकूद का सामान यदि उसके पास हो तो वो वापस जमा करा दिया है। इससे संबंधित आपको एक इजी फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एक ही पेज पर आपको एप्लीकेशन, कार्यालय उपयोग हेतु जो विवरण है वो और नो ड्यूज का जो परफॉर्मा है वो मैंने बनाया है, और आप उसकी जो उपयोग से आसानी से ये सारे कार्य है वो कर सकते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ही आपको शाला दर्पण से टीसी जारी करनी है। अब हम चलते हैं शाला दर्पण पर, और शाला दर्पण पर टीसी जारी करने की क्या प्रक्रिया है वो समझते हैं। विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद आपको जाना है विद्यार्थी टैब में। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा टीसी जारी करें, इस पर क्लिक करें। यहां साथियों टीसी जारी करने के लिए विद्यालयों को जो निर्देश दिए गए हैं आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। यहां साथियों पहला बिंदु दिया गया है कि विद्यार्थी को केवल एक बार ही ओरिजिनल टीसी देनी है। यदि आपने टीसी जारी की है तो वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। आजकल ये शाला दर्पण से ऑनलाइन ही टीसी है हम जारी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी आ जाता है जो कि पुरानी समय की कोई टीसी लेने आता है तो आप उसको ऑफलाइन भी टीसी जारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है टीसी एक ही होनी चाहिए, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, और एक बार ही जारी होनी चाहिए। यहाँ आपको टीसी जारी करने से पहले जो विद्यार्थी का विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 भरा हुआ है उसको ऐसा रजिस्टर से मिलान कर लेना है, क्योंकि अगर टीसी में कोई कमी रह गई और आपने टीसी जारी कर दी तो केवल एक बार ही आप टीसी कैंसिल करके उसमें संशोधन कर पाएंगे। अगर फिर भी आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो दूसरी बार आप टीसी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको फिर बीकानेर शाला दर्पण प्रकोष्ठ से ही इसे कैंसिल करवाना होगा। लेकिन साथियों मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन टीसी जारी कर दी एक बार और फिर आपने उसे कैंसिल कर दोबारा ऑनलाइन टीसी जारी कर दी और फिर भी कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, तो आप ऐसे विद्यार्थी से जो ओरिजिनल ऑनलाइन टीसी है वो ले लें और जमा कर लें, और उस पर जो है कोई भी करेक्शन है वो आप हाथ से यानी टीसी बना के और उसको जारी कर सकते हैं, और जो शाला दर्पण क्रमांक है उस हाथ से बनाई हुई टीसी पे लिख के उसे दे सकते हैं। यहाँ साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आपको किसी विद्यार्थी की टीसी जारी करनी है और आपने किसी अन्य विद्यार्थी की टीसी जारी कर दी गलती से, तो अब आप उस टीसी को निरस्त नहीं कर सकते,
क्योंकि टीसी तो जारी हो गई है, उसे कैंसिल कर त्रुटि सुधार कर सकते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी की टीसी आपको जारी ही नहीं करनी थी। तो अब आपको क्या करना होगा, जो आपने टीसी जारी कर दी है उस विद्यार्थी का आपको पुनः नए एसआर से नया एडमिशन ही करना होगा, जिससे उसके डाटा है उस टीसी नंबर से जब आप एडमिशन करेंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन नया एडमिशन ही होगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जो फॉर्मेट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यदि आप इसे भर लेते हैं एसआर रजिस्टर से सारी जो सूचनाएं उनका मिलान कर लेते हैं, तो फिर कोई गलती की संभावना नहीं होगी। अभी जैसे सभी विद्यार्थी प्रमोट हो चुके हैं और प्रमोट हो चुके हैं तो अगली कक्षा में चले गए हैं, अब नए सत्र के अनुसार जो अगली कक्षा है उसी की टीसी जारी होगी, पिछली कक्षा की नहीं होगी, केवल विद्यालय की जो अंतिम कक्षा है उसे छोड़कर, क्योंकि अंतिम कक्षा के बाद विद्यालय में कोई कक्षा नहीं है। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने रिजल्ट जारी हुआ, विद्यार्थी क्रमोन्नत हो गया, अगली क्लास में चला गया और उसके बाद आप उसकी टीसी जारी कर रहे हैं, तो लगातार अनुपस्थित रहते हुए अन्यत्र प्रवेश हेतु जो है टीसी जारी करने का जो विकल्प है आपको चयन करना है और उसमें विद्यार्थी की उपस्थिति आपको शून्य माननी है, ताकि विद्यार्थी को कोई जो विद्यालय का शुल्क है वह नहीं देना हो। मान लीजिए विद्यार्थी ने फीस जमा करा दी है, तो अब आपको उसे अध्ययनरत दर्शाते हुए टीसी जारी करनी है, ताकि जो अगर वो दूसरी सरकारी स्कूल में जाता है तो वहाँ उसकी फीस नहीं लगेगी और नए सत्र में उसकी जितनी उपस्थिति है वो भी आपको इसमें दर्शानी है। अब हम नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पे क्लिक करते हैं और टीसी जारी करने की जो प्रोसेस है वो समझते हैं। यहाँ विद्यार्थी जिसकी टीसी जारी करनी है उसका एसआर नंबर दर्ज करना है। यहाँ आप एसआर नंबर है आपके सामने परफॉर्मा होगा, उसमें लिखा हुआ होगा, तो आपको सर्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ आप खोजे पर क्लिक करें तो यहाँ इसकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। यहाँ आप 2 बिंदु दिए गए हैं। टीसी बनाने के लिए चयनित विद्यार्थी की लाइन के कॉलम में टीसी स्थिति में दी गई सूचना पे क्लिक करें। यहाँ टीसी स्थिति, टीसी स्टेटस जो दिया गया है, इस अध्ययनरत के ऊपर आपको क्लिक करना है। जो भी कॉलम टीसी में रिक्त हो उसकी पूर्ति शाला प्रदान अपने स्तर पर करके और टीसी जारी करें। यहाँ आप चेक कर लें, उसके एसआर नंबर एक बार दोबारा मिला लें, यहाँ उसकी कक्षा ध्यान से देख लें और सत्र भी देख लें। हो सकता है आपने विद्यार्थी को प्रमोट नहीं किया हो तो फिर वो पिछली कक्षा का ही यहाँ जो है आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं प्रमोट हो चुका है, 23-24 सत्र आ रहा है। यहाँ विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम, डीओबी और स्टेटस। यहाँ साथियों जब आप टीसी की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो डेट आ जाएगी और उस डेट पे क्लिक करके आपको उसका प्रिंट लेना है। अभी हम समझेंगे आगे। अब हम अध्ययनरत पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें पूछा जाता है क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है, तो हम देख रहे हैं भरा हुआ है इसलिए ग्रीन टिक आ रहा है। क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि हो चुकी है, ये भी हो चुकी है इसलिए ग्रीन टिक आ रहा है। अगर ये नहीं है तो यहाँ लाल क्रॉस का निशान आएगा, तो आप ये पहले कंप्लीट कर लें। अब क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, यहाँ नो है, यहाँ हमें यस करना है। नो ड्यूज है वो विद्यार्थी को लेना है, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो बुक बैंक से हो या खेलकूद प्रभारी से है हो या स्काउट का हो या कार्यालय का जो भी है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद अगला जो पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। विद्यार्थी के एसआर, लास्ट सेशन, इसके बाद उसका नाम, जेंडर, मदर्स और फादर्स नेम, डीओबी, स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री क्लास। साथियों ये एक बार आप एसआर से ज़रूर मिलान कर लें कि विद्यार्थी आपके विद्यालय में किस कक्षा में आया था और स्टूडेंट की एडमिशन डेट क्या है। तो ये हमने मिलान कर लिया है एसआर से। और क्लास इन विच द स्टूडेंट लास्ट स्टडीज अभी 23-24 में दूसरी क्लास में अध्ययनरत है। अब
स्टूडेंट प्रीवियस स्कूल नेम, ये तब आएगा जब विद्यार्थी किसी अन्य दूसरी स्कूल से आपके स्कूल में आएगा टीसी लेके। नीचे विद्यार्थी की टीसी जारी करने से संबंधित चाही गई जानकारी प्रविष्ट करें। यहाँ कुछ सूचनाएं आप डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जैसे उसकी डीओबी एडिट कर सकते हैं, उसकी फर्स्ट एंट्री क्लास गलत आ रही है वो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम। तो ये पहली क्लास में ये एडमिशन लिया है इसलिए यहाँ NA सेलेक्ट करेंगे। यदि अगर वो पुरानी स्कूल से आया है उत्तीर्ण होके तो उत्तीर्ण सेलेक्ट करना है। हो सकता है अनुत्तीर्ण आया हो, जैसे 10वीं में फेल हो गया फिर दूसरी स्कूल में आ गया तो अनुत्तीर्ण सेलेक्ट करना है। अगर अध्ययनरत आया है तो अध्ययनरत सेलेक्ट करना है। यहाँ स्टूडेंट की एडमिशन डेट आ रही है जो कि सही है। अब नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग, हम जैसे आज इस सत्र की टीसी काट रहे हैं तो यहाँ साथियों इस सत्र के जो सत्र शुरू हुआ है वो हुआ है 3 मई से और 16 तारीख तक जो टोटल मीटिंग है वो 12 होती है। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग 12 भर दी है। अगर आप मीटिंग डबल लेते हैं, जैसे एक दिन की 2 3 24 करते हैं, तो फिर यहाँ उपस्थिति में भी 24 के अनुसार जो हुई है वही लिखनी है। अब नंबर ऑफ मीटिंग एट विच प्रेजेंट, तो यहाँ उसकी जो उपस्थिति कितने दिन वो विद्यालय आया है वो आपको दर्ज करनी है। ग्रेड प्रणाली, एग्जाम रिजल्ट अध्ययनरत आ रहा है क्योंकि अब ये दूसरी क्लास में हो चुका है। वेदर फेल्ड इफ सो देन हाउ मैनी टाइम, अगर फेल हुआ है तो कितने टाइम, तो एक बार भी फेल नहीं हुआ है। अगर जैसे मान लो कोई विद्यार्थी 10वीं में फेल हो गया और अगले साल फिर वो पढ़ रहा है तो यहाँ आपको उसकी संख्या ज़रूर बढ़नी है ताकि उसके जो सत्र हैं उससे ही पता चल जाएगा कि ये कितने साल किस क्लास में रहा है। डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट यहाँ नहीं आएगा, ये जो है 5वीं 10वीं 8वीं बोर्ड जो परीक्षाएं हैं उनमें ये शो होता है। टीसी रीजन, टीसी रीजन है यहाँ विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, हम यहाँ अन्यत्र अध्ययन के कारण जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ और भी बहुत सारे कारण दिए गए हैं, जैसे टीसी रीजन में अगर अन्यत्र अध्ययन के कारण है तो ये सेलेक्ट करें उच्च अध्ययन के कारण। जैसे 8वीं तक की स्कूल है और विद्यार्थी अगले उच्च अध्ययन के लिए दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो हमें उच्च अध्ययन के कारण सेलेक्ट करना है। विद्यालय में संकाय नहीं है और दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो ये सेलेक्ट करेंगे। विद्यालय की निवास से अधिक दूरी है उसके कारण टीसी ले रहा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहा है और उसके कारण से अब टीसी लेने के लिए आया है तो ये सेलेक्ट करेंगे। माता पिता का स्थानांतरण हो गया है तो ये सेलेक्ट करना है क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ जा रहा है। अनुशासनात्मक कारण है तो ये सेलेक्ट करना है। निर्धारित योग्यता से न्यून होने के कारण टीसी जारी की जा रही है तो ये सेलेक्ट करें। और कक्षा उन्नति के बाद लगातार अनुपस्थित रहने के कारण, जैसे हमने प्रमोट कर दिया है अभी और फिर लगातार अनुपस्थित है तो ये सेलेक्ट करना है ताकि उसकी जो फीस है वो नहीं लगे। अब अन्यत्र अध्ययन के कारण हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका जो कैरेक्टर है कैसा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब है स्कूल की लिविंग डेट, तो साथियों हमेशा यहाँ वही डेट आएगी जिस दिन आप टीसी जारी कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरी डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो टीसी में प्रिंट होके उसी दिन की डेट आती है। अब हमें टीसी जारी करें पर क्लिक करना है। यहाँ अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट टीसी रद्द करने का। हमने यहाँ टीसी में सभी जानकारियाँ जांच ली है, ओके कर देते हैं। अब साथियों हमारे सामने टीसी का प्रिंट आ गया है, आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। यहाँ हमने इसको अच्छी तरह जांच लिया है। अब यहाँ लिखा है प्रिंट ड्राफ्टेड टीसी, हमें इसकी प्रिंट की आवश्यकता नहीं है ड्राफ्ट की, आप यहाँ इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ आप देखेंगे टीसी स्टेटस में एडिट ड्राफ्टेड टीसी, यदि आपको उसमें कोई गलती लगती है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा व्यू एंड कन्फर्म टीसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे कन्फर्म करना है। तो यहाँ साथियों कन्फर्म करने के लिए एक बार अभी भी आपके पास समय है, अगर कोई गलती है तो आप फिर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ जो सारी डिटेल्स है वो आप एक बार अच्छी तरह जांच लें और उसके बाद ही जो है
आप कन्फर्म करें। यहाँ हो सकता है कोई डिटेल्स आपको दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन जब टीसी जारी होगी तो वो दिखाई दे देगी। यहाँ आपको टिक मार्क लगा के प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्टेड टीसी पे क्लिक करना है। यहाँ टिक मार्क लगा के यहाँ क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने जो टीसी है वो कन्फर्म हो जाएगी। अब साथियों यहाँ अगला पेज हमारे सामने आ गया है। अब हमें दोबारा से एसआर नंबर जो है वो भरना होगा और इसे सर्च करना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि टीसी स्टेटस पहले अध्ययनरत आ रहा था, वहाँ डेट आ गई है। अब आप इस डेट पे क्लिक करके उस टीसी का प्रिंट ले सकते हैं। अगर अब आपको पता चलता है प्रिंट लेने के बाद की गलती हो गई है तो कैंसिल टीसी से आप एक बार इसे कैंसिल कर सकते हैं और सुधार करके दोबारा कंफर्म कर दें। उसके बाद ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से और ये टीसी कैंसिल नहीं होगी। तो अब हम यहाँ जो डेट है इस पर क्लिक करते हैं और जो प्रिंट है ये हमारे सामने आ जाएगा। इसमें जो टीसी नंबर है, क्रमांक है, ये भी आ जाएंगे और ये जो टीसी है अब आप इसकी जो भी पूर्ति सील साइन करनी है वो करके और जो है इसको विद्यार्थी को दे सकते हैं। अब मान लीजिए साथियों आपने टीसी है वो विद्यार्थी को या अभिभावक को दे दी, तो देते हैं तो एसआर रजिस्टर में, टीसी रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर अवश्य करवा ले, ताकि भविष्य में यदि वो कभी दोबारा टीसी लेने आए तो हमें पता हो कि हमने उसको टीसी दे दी थी। अब उसके पास से टीसी खो गई है तो आप 2 बार उसे डुप्लीकेट टीसी दे सकते हैं, केवल 2 बार। वो भी तब जब वो स्टाम्प पेपर नोटरी किया हुआ है लेके आए और वांछित कारण उसमें लिखा हुआ हो कि उसे टीसी क्यों चाहिए, पुरानी टीसी कहाँ गई। अब यहाँ हम चलेंगे रिपोर्ट्स में। अब यहाँ आप जब टीसी जारी कर चुके होते हैं तो ओरिजिनल टीसी एक ही बार जारी होती है। अब आपको डुप्लीकेट टीसी जारी करनी होगी तो टीसी जारी विद्यार्थी सूची पे आपको क्लिक करना है रिपोर्ट सेक्शन में, और यहाँ आपको बाई अदर इंफॉर्मेशन या बाई नेम 2 ऑप्शन मिलते। तो यहाँ हम विद्यार्थी का जो नाम लिखकर और शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। यहाँ आपको जिस दिन आप डुप्लीकेट टीसी जारी कर रहे हैं यहाँ डेट सेलेक्ट करके सेव करना है और बुक नंबर पे क्लिक करना है, जिससे आपको जो टीसी है वो डुप्लीकेट लिखा हुआ टीसी है वो प्रिंट मिल जाएगा। ये आप 2 बार जारी कर सकते हैं केवल, यानी टोटल 3 बार टीसी दी जा सकती है, चौथी बार टीसी नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार से साथियों आप शाला दर्पण से किसी विद्यार्थी की यदि टीसी जारी करनी है तो वो कर सकते हैं। टीसी जारी करने से पहले विद्यार्थी प्रमोट हो गया है ये ध्यान कर लें। टीसी में स्टेटस अध्ययनरत आ रहा है या उत्तीर्ण आ रहा है अंतिम कक्षाओं के लिए, वो ध्यान से देख लें। टीसी जारी करने से पहले आप एप्लीकेशन, नो ड्यूज आदि की पूर्ति कर लें और टीसी से संबंधित नियम व निर्देश आपने इसमें जाने कि आपको 1 बार ओरिजिनल टीसी, 2 बार डुप्लीकेट टीसी, वो भी स्टाम्प पेपर नोटरी किया हुआ आपको लेना है और दे सकते हैं केवल 3 बार ही टोटल, चौथी बार आपको टीसी नहीं देनी है। यहाँ ये भी ध्यान रखें टीसी ऑनलाइन जारी करने से पहले सभी जो सूचनाएं उनका मिलान कर ले ताकि कोई गलती नहीं हो। अगर गलती हो गई है तो आप केवल 1 बार ही टीसी कैंसिल कर पाएंगे, उसके बाद टीसी कैंसिल नहीं होगी। अगर होगी तो बीकानेर शाला दर्पण प्रकोष्ठ से होगी और यदि वहाँ से भी नहीं हो तो फिर आपको वो ऑनलाइन टीसी जमा करनी है, ऑफलाइन टीसी जारी करनी है और उस पर जो ऑनलाइन टीसी के क्रमांक है वो लिख के अभिभावक को देनी है। साथियों टीसी संबंधित और भी कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।